बात की जाए वाराणसी की, तो आज वाराणसी थाना कोतवाली में आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि जहरीले कफ सिरप के मामले में 28 लोगों पे एफआईआर हुआ था। तो आईपीएस गौरव बंसल जी ने मीडिया के सामने 2 लोगों को पेश किया, जो कि कफ सिरप के सरगना अब तक शुभम जायसवाल नहीं लगे हैं पुलिस के हाथ, मगर पुलिस के हाथ कब लगेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। तो अगर बात की जाए तो गौरव बंसल जी ने ये भी कहा है, इंटरपोल से हम बात करेंगे कि जल्द से जल्द शुभम जायसवाल, जो कि सरगना बताया जा रहा है कफ सिरप का, उसकी गिरफ्तारी हो। और अभी टाटा के बाद शुभम जायसवाल के पापा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर अब तक शुभम जायसवाल कहाँ हैं। जिस तरीके से गौरव बंसल जी ने कहा कि वो इंडिया छोड़ दुबई में है, तो ये बात सामने आती है कि इस वक्त वो भारत में नहीं है। तो अब किस तरीके से पुलिस प्रशासन काशी मतलब इंडिया लेके आती है सरगना शुभम जायसवाल को, ये देखने वाली बात होगी। और काफ़ी देर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जितनी भी इसमें लिप्त है मामले में, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ड्रग्स डिपार्टमेंट से इनका पूरा लाइसेंस रद्द करवाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट खुर्शीद के साथ यूपी वॉइस के लिए जूनियर वाराणसी से। ड्रग विभाग के द्वारा कोतवाली थाने में बनारस में एक एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसमें 28 फर्मों के नाम दिए गए थे कि इनके द्वारा जो है कोडिन युक्त सिरप जो है वो यहाँ पे अपनी पूरी बता नहीं पा रहे कहाँ पे इनके द्वारा पूर्ति की गई है उन फर्मों के द्वारा। और उसी में ये देखते हुए कि ये क्योंकि एनडीपीएस एक्ट के अंडर में कवर होते हैं, एफआईआर लिखवाई गई थी कि इनकी जो है ब्लैक मार्केटिंग की गई होगी। इसी में पुलिस के द्वारा जो है विवेचना की गई है और इसमें गंभीर धाराएं बढ़ाते हुए जो अकाउंट्स हैं फर्मों के, कई फर्मों के खंगाले गए हैं। और इसमें पता चला है कि कुछ फर्में जो हैं पूरी तरीके से फर्जी तरीके से रजिस्टर कराई गई थी और उनके द्वारा किसी भी तरीके का कोई व्यापार नहीं किया गया है। जबकि जो शैली ट्रेडर्स है, जो जिसके भोला प्रसाद मालिक हैं और शुभम जायसवाल उसके कॉम्पिटेंट पर्सन है, इनके द्वारा झारखंड से लाखों की संख्या में शीशियां जो हैं कोडिन युक्त सिरप की ये बेची गई हैं। और इन फर्मों के पास कोई भी लेखा जोखा नहीं है, कब कहाँ खरीदा है और कब इसको बेचा गया है। सिर्फ जो है इनके अकाउंट्स को यूज करके करोड़ों का जो है पैसा मुनाफा जो है वो शैली ट्रेडर्स के खाते में दिया गया है। इनको कितना पैसा मिलता था, इनको क्या लालच दिया गया था? देखिए, जो इनके जानने वाले थे दिवेश जायसवाल, शुभम जायसवाल, इनके द्वारा ये इनको शर्तें बताई गई थी कि प्रति बोतल 1 रुपया इनको मुनाफा दिया जाएगा और इस तरीके से 35 से 40 हजार रुपए ये इनको दिया करते थे। और बदले में इनका जो अकाउंट था वो पूरी तरह से फाइनेंशियल क्राइम के लिए ये यूज करते थे। और जो कोडिन युक्त सिरप था, इनको कुछ भी जानकारी जो है इनको नहीं पता थी और ये अपना मार्केट में ले जा करके इसको बिचवाया करते थे। और जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज का इन्होंने डिटेल दिया है वो फर्में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जो गाड़ियां हैं जिनका ईवे बिल जनरेट किया हुआ है वो कोई स्कूल वैन है या कोई पैसेंजर जो व्हीकल्स है वो है, जिनके द्वारा कोई भी माल ढोने का काम नहीं किया जाता है। सर, क्या जो कितने साल से ये लोग इस कारोबार में इन्वॉल्व थे? अभी इनके द्वारा बताया गया जुलाई 2024 में ये फर्में जो है खुलवाई गई थी। सर, ये इस तरीके से 12th पास अपने आप को बता रहे हैं, होलसेलर का लाइसेंस इनको दिया गया था, तो क्या ड्रग विभाग के भी कुछ लोगों का इन लोगों ने नाम दिया? देखिए, जो फर्म ड्रग बेचने के लिए, ये जो दवाइयां बेचने के लिए जो फर्म होती है, इसके लिए या तो डी फार्मा का आपको सर्टिफिकेट चाहिए रहता है या फिर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का मैंडेटरी है। उसके जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये इनके साथी देवेश जायसवाल जो एक फार्मा फर्म चलाते हैं, उनके द्वारा फर्जी तरीके से जारी किया गया है इन लोगों को। और उसी को आधार बनाते हुए ड्रग विभाग को ये दिया गया, जिसके बाद ये लाइसेंस जारी किया गया। जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है 3 साल का, उसको भी माना जाता है, उसके बाद भी ये लाइसेंस जारी किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इसमें सर ड्रग विभाग की भी भूमिका संदिग्ध मानी जाती है। देखिए, बाकी अभी जांच की जा रही है, जांच का विषय है और जो अभियोग है उसमें हम लोग फर्मों की जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कैसे कैसे ये फर्में देखिए सभी से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और इनको जो है क्रॉस वेरीफाई किया जा रहा है। और जहां जहां पे भी ये लोग नहीं साबित कर पा रहे हैं कि कहां से खरीदा और कहां कितना बेचा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो सिंडिकेट का जो सरगना है उसके खिलाफ भी वाराणसी में 2 मुकदमे दर्ज हैं, उनकी भी धारा बढ़ाई गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो अभी जानकारी मिली है वो भारत से बाहर भाग गया है शुभम जायसवाल और अन्य लोग जो हैं, कुछ उनमें से कुछ और लोग भी हैं जो इसके साथी हैं जो अभी फरार हैं।
इनका सभी का लुकआउट सर्कुलर अभी जारी किया जा रहा है और जल्दी ही रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जाएगा, जिसमें इंटरपोल के थ्रू इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। सर, डी कंपनी से भी कुछ जगहों पर चल रहा है, डी कंपनी से भी इनका जो है संपर्क था, पहले से संपर्क था, वहाँ इन्वेस्ट करने वाले थे। क्या जांच में कुछ सामने आया डी कंपनी? अभी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जांच इसमें की जा रही है। सर इसमें कितनी श्योरिटी है कि वो आउट ऑफ इंडिया है शुभम जायसवाल? अभी पता करवाया जा रहा है और जो अभी लास्ट जो जानकारी मिली है, इनके द्वारा यहाँ से ये फरार हो गए थे भारत छोड़ के। उसने कोर्ट में सरेंडर करने के लिए भी अपनी तरफ से इच्छा है। हाई कोर्ट में भी उसने देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है, वो उसमें हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। सर जुडिशियल प्रोसेस में उसके सिग्नेचर हस्ताक्षर तो होते होंगे ना? अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने अप्लाई किया है या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए अप्लाई किया है तो उसके सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए ना? देखिए, वो न्यायिक प्रक्रिया है एक, उसके बारे में पता किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा।